हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 8। तो फिर चलिए करते हैं। जंगकुक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं। जंगकुक की पूरी दुनिया मानो एक घंटे में तबाह हो गई थी। जंगकुक की पूरी बॉडी सुन्न पड़ चुकी थी और जंगकुक की आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। जंगकुक डॉक्टर के पास आकर डॉक्टर की कॉलर होल्ड कर कर कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ मुझे आखिरकार हुआ क्या है, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा और इस हॉस्पिटल को भी जलाकर राख कर दूँगा। तुम जानते हो मैं ऐसा सच में कर सकता हूँ, बताओ मुझे मेरा बेबी कहाँ है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर सारे डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन सभी को जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। लेकिन डॉक्टर अपना सर नीचे कर कर कहती है, सॉरी किंग, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। अगर हम ऑपरेशन करने में और थोड़ी भी देर लगा देते तो क्वीन की भी जान बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। एज अ डॉक्टर हमें सबसे पहले हमारे पेशेंट के बारे में सोचना ज़रूरी है, इसलिए हमने आपके आने से पहले ही क्वीन के पेट में से बच्चा निकाल लिया। अगर वो बेबी और थोड़ी देर क्वीन के बेली में रहता तो पूरा पॉइज़न क्वीन के बॉडी में भी फैल जाता। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। प्लीज़ हमें समझने की कोशिश कीजिए। आप चाहे जो सज़ा देना चाहे वह हमें दे सकते हैं, लेकिन ऐसा डॉक्टर होने के नाते हमने हमारा फ़र्ज़ निभाया है और आपको बुरा लगा इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक की सांसें थम गई थी। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। वो तायंग को अपना चेहरा कैसे दिखाए और उसका बेबी जो उसने खो दिया है, जो जिसके लिए जंगकुक कितना ज़्यादा वेट कर रहा था। जंगकुक दिन गिन रहा था कि कब उसका बेबी उसके हाथों में होगा। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और पूरे हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखे सारे डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं। वो भी बस जंगकुक को टूटा हुआ देख रहे थे। जंगकुक रोते हुए डॉक्टर के पास आता है और अपनी क्रैक वॉइस में डॉक्टर से कहता है, क्या तुम मुझे मेरे बेबी का जेंडर बता सकते हो। डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से अपनी सैड वॉइस में कहते हैं, आपके बेबी का जेंडर गर्ल था, वो एक गर्ल बेबी थी। ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा टूट जाता है और चिल्लाकर रोते हुए कहता है, प्रिंसेस, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम अपने अप्पा के पास ज़रूर आओगी। तुमने ऐसा क्यों किया प्रिंसेस। मैं तुम्हारी अम्मा को क्या मुँह दिखाऊंगा। प्लीज़ प्रिंसेस, एक बार वापस आ जाओ। तुम्हारे अप्पा सारे बुरे काम छोड़ देंगे प्रिंसेस। प्रिंसेस, अप्पा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ऐसा प्लीज़ तुम्हारे अप्पा के साथ मत करो। तुम्हारे अप्पा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम चली गई तो अप्पा तुम्हारे बगैर कैसा रहेंगे। जंगकुक अपने मरे हुए बेबी का नाम पुकार कर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और चिल्ला रहा था, जिससे वहाँ पर खड़े हुए हर इंसान को बुरा लग रहा था। इतने बड़े माफिया किंग को इतना ज़्यादा टूटा हुआ आज तक किसी ने नहीं देखा था। फिर जंगकुक लड़खड़ाते हुए उन डॉक्टर के पास आता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, क्या मैं अपने बेबी को देख सकता हूँ। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर सारे डॉक्टर शॉक हो जाते हैं और नीचे देखते हुए कहते हैं, नहीं किंग, आप बेबी को देखने की हालत में नहीं हो। आपका बेबी इनकम्प्लीट था, वो भी सिर्फ 6 महीने का। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बेबी को देख सको। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक डॉक्टर के पैर पकड़कर रोने लगता है और उनसे कहता है, प्लीज़, मैं अपने बेबी को ऑलरेडी खो चुका हूँ, क्या तुम मुझे एक बार उसे दिखाओगी नहीं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए उसे एक बार मुझे देखने दो। आखिरी बार तो सही, मैं अपनी प्रिंसेस को देखना चाहता हूँ। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर उन डॉक्टर के पास भी और कोई रास्ता नहीं रहता और डॉक्टर जंगकुक को नीचे से उठाकर एक चेयर पर बिठाते हैं और कहते हैं, किंग, हम आपके बेबी को लेकर आते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और चुपचाप
नीचे बैठकर अपने बेबी का वेट करने लगता है। अभी भी आंसू जंकुक के आंखों से थम नहीं रहे थे। जंकुक को खुद भी नहीं पता कि वो आखिरकार अपने मरे हुए बेबी को देखकर क्या रिएक्शन देगा। कुछ देर बाद डॉक्टर जंकुक के बेबी को लेकर एक ट्रॉली में आते हैं। बेबी की पूरी बॉडी वाइट कपड़े से ढकी हुई थी, बस बेबी का फीट ही नीचे से दिख रहा था। जंकुक को ट्रॉली को देखकर इमीडिएटली खड़ा हो जाता है और जंकुक के आंखों से आंसू और भी ज़्यादा निकलने लगते हैं। जंकुक भागते हुए उस ट्रॉली के पास आता है। जंकुक सिर्फ बेबी का अभी एक स्मॉल फीट ही देख रहा था, जिसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा चिल्लाने और रोने लगता है और कहता है, प्रिंसेस, ये तुम हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अप्पा ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि तुम मुझसे इतना नाराज़ हो गए और मुझे छोड़ के चली गई? प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। ये कहने के बाद जंकुक बेबी के स्मॉल फीट को पकड़कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंकुक की ऐसी हालत देखकर हॉस्पिटल में खड़े हर एक इंसान के दिल में दर्द हो रहा था। किसी माफिया किंग को एक बेबी के लिए इस तरीके से रोता हुआ देखकर सबके दिलों में बस जंकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर जंकुक बड़ी ही हिम्मत कर बेबी के फेस से वाइट कपड़ा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर जंकुक को रुकते हुए कहता है, नहीं किंग, ये बेबी इनकम्प्लीट है, आप इसे इस हालत में नहीं देख सकते। लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर जंकुक डॉक्टर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है कि एक आखिरी बार उसे अपने बेबी को देखने दीजिए। इस बात पर जंकुक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। जंकुक की ऐसी हालत देखकर उन डॉक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं है। फिर जंकुक बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने इनकम्प्लीट बेबी के फेस से धीरे धीरे वाइट कपड़ा उठाने लगता है। जंकुक पूरी तरह से कपड़ा हटाकर अपने बेबी को बड़े ही प्यार से देख रहा था। बेबी की स्मॉल आइज़ और स्मॉल लिप्स दिख रहे थे। बेबी पूरी तरीके से इनकम्प्लीट था। बेबी की नाक भी ठीक तरीके से बनी नहीं थी, जिसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा टूट जाता है और गिड़गिड़ा कर रोते हुए कहता है, बेबी, आई एम सॉरी, अप्पा तुम्हें नहीं बचा पाए, पता नहीं तुम्हें कितना पेन हुआ होगा। जो इस तरह तुम, ये कहने के बाद जंकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जंकुक उस मरे हुए बेबी को अपने हाथ में लेकर अपने सीने से लगाकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, अपने अप्पा को माफ़ कर दो जो तुम्हें बचा नहीं पाए। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा, लेकिन अप्पा क्या कर सकते हैं प्रिंसेस, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया होता तो तुम्हें इतना पेन नहीं हुआ होता। मुझे माफ़ कर दो प्रिंसेस, अप्पा एक बहुत बुरे इंसान हैं। ये कहने के बाद जंकुक उस मरे हुए बेबी को अपने सीने से लगाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंकुक की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर जंकुक के पास आते हैं और जंकुक के शोल्डर पर अपना हैंड रखकर कहते हैं, किंग, हमें अब बेबी को लेकर जाना होगा। हम बेबी की बॉडी को ज़्यादा देर ऐसे नहीं रख सकते हैं। ये बेबी पॉइज़न की वजह से मरा था और इससे हार्मफुल केमिकल्स अभी भी निकल सकते हैं। हमें इसको लेकर जल्द से जल्द कब्रिस्तान जाना होगा। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंकुक अपने बेबी को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और डॉक्टर को धक्का देकर कहता है, नहीं, तुम्हें क्या कह रहे हो? ये मेरी प्रिंसेस है और तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं अपनी प्रिंसेस को किसी को नहीं दूंगा। प्रिंसेस अपने अप्पा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। डॉक्टर की जंकुक की ऐसी बात सुनकर डॉक्टर हैवीली सिंक करते हैं और जंकुक से कहते हैं, किंग, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रिंसेस को और भी ज़्यादा पेन ना हो तो इसे प्लीज़ हमें दे दीजिए। इसे हमें लेकर जाना होगा, वरना आपके बेबी की बॉडी यहीं पर डिसॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। जंकुक बड़े ही भारी मन के साथ डॉक्टर से कहता है, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे साथ कब्रिस्तान आऊँगा। डॉक्टर जंकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हैं और अपनी सैड ट्यून में कहते हैं, ठीक है किंग, चलिए। जंकुक अपने बेबी को लेकर पहला कदम आगे बढ़ाता ही था कि तभी
वो टी के रूम की तरफ देखकर डॉक्टर से कहता है, मैं मेरी प्रिंसेस को तेज से मिलाना चाहता हूँ, क्या तेज ने इसे देखा? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नीचे करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हमने क्वीन को बेबी दिखाने की कोशिश तो की थी, पर वो डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता ही नहीं था कि ते होश में आ चुका है। जंगकुक बिना डॉक्टर की बात सुने ही उस बेबी को ते के रूम में लेकर आता है। जंगकुक अपने शेकिंग हैंड से ते के रूम का दरवाज़ा खोलता है। तायोंग एक लाइफलेस बॉडी की तरह बेड पर बैठा हुआ था। तायोंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने तायोंग के बॉडी में से सोल निकाल ली थी और तायोंग बिल्कुल होश में था। तायोंग सीधा देखे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने बेबी को लेकर तायोंग के पास आता है और अपने बेबी को थोड़ा सा तायोंग के सामने कर अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, ते हमारी प्रिंसेस को आखिरी बार देख लो, फिर ये हमें छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली है। तायोंग जंगकुक को देखकर पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे नहीं देखना, तुम इसे लेकर जा सकते हो। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक और टूट जाता है। जंगकुक को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तायोंग उससे इस तरीके से बात करेगा। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग से कहता है, ते तुम ये क्या कह रहे हो? ये हमारी प्रिंसेस है और ये हमें छोड़कर जा रही है, क्या तुम इसे आखिरी बार भी नहीं देखना चाहोगे? जंगकुक की ऐसी बात सुनकर तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, नहीं, अगर वो सच में मुझसे प्यार करती तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। उसे क्या लगा था कि मैं अच्छी मदर नहीं बन पाऊँगा, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे इसे नहीं देखना, मैं इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तुम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। जंगकुक तायोंग की बातें सुनकर और भी ज़्यादा टूट जाता है और तायोंग से कहता है, ठीक है तायोंग, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं हमारी प्रिंसेस को लेकर कब्रिस्तान में जा रहा हूँ। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग भी अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक से कहता है, ठीक है, संभाल के और ध्यान से, हमारी प्रिंसेस को चोट नहीं लगनी चाहिए। तायोंग की ऐसी बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और टर्न अराउंड होकर बेबी को लेकर तायोंग के रूम के बाहर आ जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, क्यों प्रिंसेस, तुम मुझे और तुम्हारे अप्पा को अकेला छोड़कर चली गई? क्या तुम्हें लगा था कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाऊँगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिंसेस, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे छोड़ दिया? ये कहने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक बेबी को लेकर रूम से बाहर निकलता है। तभी डॉक्टर जंगकुक के पास आकर कहते हैं, किंग प्लीज़ चलिए, हमें और ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और अपनी बेबी को लेकर कब्रिस्तान की ओर जाने लगता है। कब्रिस्तान हॉस्पिटल के पास ही में था। कुछ देर बाद जंगकुक और सारे डॉक्टर कब्रिस्तान पहुंचते हैं। जंगकुक बेबी को अभी भी शेक किया जा रहा था, जैसे वो बेबी अभी भी ज़िंदा हो और अभी उठकर कहते, अप्पा। जंगकुक पूरी तरीके से टूट चुका था। जंगकुक बिल्कुल भी अपने बेबी से अलग नहीं होना चाहता था। जंगकुक को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। इतना बड़ा माफिया किंग होने की वजह से जंगकुक आज पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे अपने बेबी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। डॉक्टर मिलकर बेबी की ग्रेव तैयार कर रहे थे। जंगकुक अभी भी साइड में खड़ा होकर अपने बेबी को हाथ में लेकर रो रहा था। तभी डॉक्टर जंगकुक के पास आकर अपने हाथ जोड़कर जंगकुक से कहते हैं, किंग, बेबी की ग्रेव तैयार है, प्लीज़ हमें बेबी को दे दीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक बेबी को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, नहीं। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर नीचे देखते हुए कहते हैं, किंग प्लीज़, अगर आप यही चाहते हो कि आपके बेबी को और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप प्लीज़ इसे हमें दे दीजिए। बेबी का ज़्यादा देर तक ऐसा रहना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक के पास कोई भी जवाब नहीं रहता है।
जंगकुक एक आखिरी बार बेबी के फेस को देखकर बेबी के फोरहेड पर अपने थरथराते हुए होठों से किस करता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, माय प्रिंसेस प्लीज़ हो सके तो अपने अप्पा के पास ज़रूर आना, अप्पा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ये कहने के बाद जंगकुक अपने मरे हुए बेबी को उन डॉक्टरों के पास दे देता है। जंगकुक में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर देख सके कि बेबी को उन्होंने ग्रेव में रखा है या नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बेबी को ग्रेव में रखकर उसे दफना देते हैं, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक का दिल मिलियन टुकड़ों में बढ़ जाता है। जंगकुक में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो देख सके। जंगकुक बस टाइटली अपनी आंखें क्लोज कर देता है और अपने बेबी को जाते हुए देख रहा था। तभी डॉक्टर जंगकुक के पास आकर कहते हैं, किंग प्लीज़ चलिए, आपको क्वीन को भी देखना है, उन्हें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, तुमने सब ठीक से तो कर लिया ना? क्या मेरी प्रिंसेस को फिर से कोई तकलीफ़ हुई? जंगकुक की ऐसी बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक से कहते हैं, नहीं किंग, हमने आपकी प्रिंसेस को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली रखा है। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर जंगकुक अपनी आँखों से आंसू पोंछता है और कहता है, जब तक मैं ना आऊँ किंग क्वीन का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, मुझे एक ज़रूरी काम है। ये कहने के बाद जंगकुक कब्रिस्तान से निकल जाता है और अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड से ड्राइव करने लगता है। इस वक्त जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जंगकुक को कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। बस जंगकुक उस इंसान को मारना चाहता था जिसने जंगकुक और तारों की सारी खुशियाँ छीन ली थी। इस वक्त जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो बस उस इंसान को ढूंढकर बस उसे मारना चाहता था जिसने उसके प्रिंसेस की जान ली है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं जानती हूँ ये पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट ये स्टोरी थी तो मैं आपको बोल रही थी, इसे सीरियस मत लेना। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।